हिस्ट्री, पेपर पैटर्न एंड टाइम मैनेजमेंट। आज की वीडियो में हिस्ट्री के पेपर पैटर्न के ऊपर डिस्कशन करेंगे, उसके साथ टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको ध्यान रखते हुए हिस्ट्री पेपर लिखना है। तो पहले पेपर पैटर्न की तरफ देखते हैं। यहाँ पे हिस्ट्री में हिस्ट्री और पॉलिटिक्स दोनों होता है, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। तो हिस्ट्री के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक होता है और क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 9 तक पॉलिटिकल साइंस का होता है। पहले हिस्ट्री का पेपर देखते हैं, हिस्ट्री का पैटर्न। तो क्वेश्चन नंबर 1A, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे एमसीक्यूज होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर ए में एमसीक्यूज 3 एमसीक्यूज होंगे, 3 मार्क्स के लिए 3 एमसीक्यू। तो इसको 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना है, 5 मिनट्स प्रॉपर है इसके लिए बराबर। और हिस्ट्री में क्वेश्चन लिखना कंपलसरी है, इट्स मैंडेटरी। तो क्वेश्चन नंबर 1A चूज द करेक्ट ऑप्शन हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 1B, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग एंड री राइट। यहाँ पे रॉन्ग पेयर फाइंड करना होगा और उसको जो रॉन्ग पेयर है उसको फिर से लिखना है। इसके भी तीन क्वेश्चंस देंगे 3 मार्क्स का। इसको भी 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना है। 3 क्वेश्चंस देंगे 3 मार्क्स के लिए, इसको 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 2A, कंप्लीट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट चार्ट और मैप। कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप या चार्ट देंगे जिसमें 3 क्वेश्चंस होंगे, उनमें से कोई 2 करना है। 3 क्वेश्चंस होंगे लेकिन 2 करना है। कितने मार्क्स के लिए? 4 मार्क्स के लिए। और ये कॉन्सेप्ट मैप बहुत ही ईजी होता है, इसमें बस बॉक्सेस फिल करना होता है। तो इसके लिए 10 मिनट्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर 10 मिनट्स में भी हो रहा है तो भी चलेगा। 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन 10 मिनट्स में हो जाना चाहिए, क्योंकि बॉक्सेस बस फिल करना होता है। 4 बॉक्स दिए रहेंगे हर एक क्वेश्चन में और 4 बॉक्स को फिल करना होता है। क्वेश्चन नंबर 2B, शॉर्ट नोट्स। अब यहाँ पे आता है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स में कोई भी क्वेश्चन देंगे जिसके ऊपर, अब यहाँ पे 2 मार्क्स का है, पर यहाँ पे एनी 2 है आउट ऑफ 3 क्वेश्चन में से कोई 2 करना है और 4 मार्क्स का है, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो इसमें शॉर्ट नोट्स में मिनिमम 4 to 5 पॉइंट्स होने चाहिए। और हिस्ट्री है, इसके लिए इसका आंसर्स बड़े भी होने चाहिए, तो मिनिमम 4 to 5 पॉइंट्स होने ही चाहिए। तो एनी 2 आउट ऑफ 3, तो 2 करने के लिए 10 मिनट्स काफ़ी है, बहुत है 10 मिनट्स। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विथ रीजन्स। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया होगा, उसको रीज़न के साथ एक्सप्लेन करना है, उसको एक्सप्लेन करना है विथ रीजन्स। तो यहाँ पे कोई 4 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, उसमें से कोई 2 करना है और हर क्वेश्चन का मार्क्स 2 मार्क्स होगा। तो 2 मार्क्स, 2 क्वेश्चन के 2 मार्क्स, तो 4 मार्क्स। तो इससे भी 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना है, इसके लिए भी 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक पैराग्राफ देंगे, पैराग्राफ के ऊपर 4 क्वेश्चंस होंगे, 4 क्वेश्चंस होंगे और 4 क्वेश्चन के 4 मार्क्स। तो पैराग्राफ रीड करके अच्छे से सॉल्व करने के लिए 10 to 15 मिनट्स लगेगा। ट्राई करो 10 मिनट्स में हो जाए, अगर 15 मिनट्स भी हो रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, आंसर इन डिटेल। आंसर इन डिटेल में 4 क्वेश्चंस दिए होंगे, यहाँ पे ब्रीफ आंसर शीट, डिटेल मतलब ब्रीफ। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, 4 क्वेश्चन में से कोई 2 क्वेश्चन करना है और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए होगा। तो 3 मार्क्स के लिए मिनिमम 6 पॉइंट्स होना चाहिए, 6 to 7 पॉइंट्स आराम से लिखना है। तो इसके लिए 15 मिनट्स बहुत होता है, आंसर इन डिटेल के लिए 15 मिनट्स के अंदर हो जाना चाहिए। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। जैसे कि मैंने बोला था, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक हिस्ट्री होता है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 9 तक पॉलिटिक्स होगा। तो यहाँ पे एक ऐसा लिखा नहीं होगा कि पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 से पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे देगा चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे दिया होगा कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, और ये क्वेश्चन होंगे पॉलिटिकल साइंस से। 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस दिए होंगे, जिसको 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट ट्रू और फॉल्स विथ रीज़न। यहाँ पे अगर सेंटेंस ट्रू है तो भी रीज़न देना है, फॉल्स है तो भी रीज़न देना है। अब ये 4 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का, और 3 दिए रहेंगे, उनमें से कोई 2 लिखना है। 3 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, उनमें से कोई 2 लिखना है। तो हर क्वेश्चन का 2 मार्क्स। 1 मार्क्स ट्रू या फॉल्स वो लिखने के लिए, 1 मार्क्स ट्रू या फॉल्स वो लिखने के लिए 1 मार्क्स, और उसके 2 पॉइंट का हाफ मार्क्स। मैं पिछले साल का क्वेश्चन पेपर भी बताऊंगी, उसमें क्लियर हो जाएगा कि कैसे लिखना है। तो ट्रू और फॉल्स के लिए 10 मिनट्स बहुत है, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8A। क्वेश्चन नंबर 8A में एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स
यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना होगा, जिसमें 2 क्वेश्चंस दे रहेंगे जिनमें से एक ही लिखना है और 2 मार्क्स का है। तो 2 मार्क्स का है तो मिनिमम 4 to 5 पॉइंट्स होना चाहिए, और इसके लिए 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि ये 2 मार्क्स का ही सम है, 2 मार्क्स का ही आंसर है। तो 2 मार्क्स के लिए 5 मिनट्स बहुत होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8B, डू एज इंस्ट्रक्टेड। यहाँ पे डू एज डायरेक्टेड नहीं है, डू एज इंस्ट्रक्टेड। तो यहाँ पे कुछ भी एक आंसर दिया रहेगा या तो कुछ भी दिया रहेगा, जिसको जैसा बोला है वैसा लिखना है। तो इसमें 2 दिए रहेंगे, उनमें से कोई एक करना है। तो ये 2 मार्क्स का होगा और इसे भी 5 मिनट्स। फिर लास्ट क्वेश्चन नंबर 9, आंसर इन ब्रीफ एनी वन आउट ऑफ टू। तो यहाँ पे भी 2 क्वेश्चंस दिए रहेंगे ब्रीफ में लिखने को, उनमें से कोई एक ही लिखना है, और वो कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है। इसके लिए भी 5 मिनट्स ही लेना है। तो यहाँ पे हम लोग का टोटल पेपर होता है, मार्क्स होता है 40, टोटल मार्क्स 40 हो गया, और टोटल टाइम होता है 95 मिनट्स। यहाँ पे हम लोग ने जितना भी टाइम देखा है उसको टोटल ऐड करके 95 मिनट, मतलब 1 hour 35 मिनट। अगर हम लोग 2 hours का पेपर रहता है, अगर 1 hour 35 मिनट में भी कंप्लीट कर रहे हैं तो 10 मिनट्स का चेकिंग हो जाएगा, 25 मिनट्स बचे तो उनमें से 10 मिनट्स चेकिंग हो जाएगा, और 15 मिनट्स का आपको अगर किसी में ज़्यादा हो गया, कम हो गया, टाइम किसी में ज़्यादा लग गया तो उसमें भी मैनेज हो जाएगा। तो अगर ये पैटर्न से फॉलो किया टाइम, तो आराम से पेपर हो जाएगा, पेपर छूटने का कोई चांस ही नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट्स टू बी नोटेड। ये वही पॉइंट्स है जिसको पेपर लिखने के टाइम भूलना नहीं है। रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि आधा क्वेश्चन पढ़ के नहीं देखना है। जैसे हम लोग ये एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे बच्चों ने पढ़ा कि आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग, यहाँ पढ़ के छोड़ दिया, और उन्होंने सिर्फ रॉन्ग पेयर जो है लिख के छोड़ दिया, लेकिन उसको रीराइट नहीं किया कि पूरे क्वेश्चन के साथ उसका रॉन्ग पेयर नहीं लिखा, तो इसमें मार्क्स कटेगा। तो इसलिए रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। ये क्वेश्चन हो या सब क्वेश्चन हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, उसको प्रॉपरली रीड करना है। फिर आता है रिमेंबर टू वेयर अ वॉच। अब यहाँ पे वॉच पहनना ज़रूरी है, वरना टाइम देखने को मुश्किल होता है। हर पेपर में वॉच लेना ज़रूरी है। प्रॉपर यूज़ ऑफ पेंसिल, कॉन्सेप्ट मैप, कॉन्सेप्ट चार्ट, ऐसे जो भी टेबुलर फॉर्म के आंसर्स आएंगे उसके लिए पेंसिल यूज़ करना है, लेकिन आंसर पेंसिल में नहीं लिखना है। लेकिन जो बॉक्स बनता है, बॉक्स को पेंसिल से भी बना सकते हो, पेन से भी बना सकते हो, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट मैप में मैं प्रिफर करती हूँ कि पेन यूज़ करो। पेंसिल में इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट करने के लिए यूज़ करो। पेंसिल इंपॉर्टेंट वर्ड्स, जैसे कोई इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको लग रहा है तो उसको हाईलाइट करने को। कॉन्सेप्ट मैप में पेन ही यूज़ करो बॉक्स बनाने को, क्योंकि कोई टीचर पेंसिल के लिए मार्क्स कट करती है, तो कॉन्सेप्ट मैप के लिए पेन ही यूज़ करना है। फिर नेक्स्ट है ड्रॉ लाइन ऑन बोथ साइड्स विद पेंसिल। मैंने बताया था कि आंसर पेपर 25 मिनट्स पहले मिल जाता है, तो उसमें फिल करना होता है। ये आंसर पेपर जो 25 मिनट्स पहले मिल जाता है, तो ये सब फिल करना होता है। ये होलोग्राफ स्टिकर, बारकोड स्टिकर, ये सब टीचर्स बाद में देती है। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट, पेपर, डेट, ये सब कंप्लीट करने के बाद आपको पेपर में दोनों साइड 0.5 सेंटीमीटर का लाइंस ड्रॉ करना होता है। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे मेन क्वेश्चन लिखना होता है, मेन क्वेश्चन, फिर यहाँ पे उसके सब क्वेश्चन, फिर इसका 1 2 3 4। लेकिन पेपर जब आएगा तब सारे पेपर्स में ये साइड पे और ये साइड पे 0.5 सेंटीमीटर का लाइंस ड्रॉ करना है। ये साइड पे अगर होगा तो नहीं ड्रॉ करना है, लेकिन अगर नहीं होगा तो ड्रॉ करना है, ताकि हम लोग इसके भी सब टाइप क्वेश्चन लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का ए हो गया, अब ए का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, वो लिखने के लिए हम लोग को यहाँ पे ड्रॉ करना होता है, लेकिन मेनली ये लाइन होता है। लेकिन यहाँ पे लाइन नहीं होता और यहाँ पे हम लोग को ड्रॉ करना पड़ता है। यहाँ पे हम लोग क्यों ड्रॉ करते हैं? ताकि हम लोग जब पेपर बंडल्स बांधा जाए तब हम लोग का पेपर अगर गलती से फट गया तो यहाँ के जो वर्ड्स है वो कट ना हो जाए, इसलिए हम लोग यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको फॉलो करना चाहिए हिस्ट्री पेपर लिखने के टाइम। अब देखते हैं पिछले साल का हिस्ट्री पेपर। तो ऐसा टाइप का बोर्ड्स का पेपर मिलता है। ये था हिस्ट्री का पेपर, टाइम 2 hours, सोशल साइंस, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस पेपर 1, मैक्सिमम मार्क्स 40, पेजेस 11। यहाँ पे कितने पेजेस का पेपर है, ये कितने पेजेस है इसमें काउंट करना होता है कि यहाँ पे 11 पेजेस है तो 11 पेजेस पेपर में होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो टीचर को रिटर्न कर देना है पेपर। अगर क्वेश्चन पेपर में पेपर 1-2 कम है तो टीचर को पूछ के रिटर्न कर देना है। तो यहाँ पे भी कुछ नोट्स दिया है जिसको देखना है। फर्स्ट, ऑल द एक्टिविटीज़ और क्वेश्चंस आर कंपलसरी। यहाँ पे बोला है कि सारे एक्टिविटीज़, यहाँ पे एक्टिविटीज़ भी है
और क्वेश्चंस भी है, तो वो सारे कंपलसरी है। फिगर्स टू द राइट इंडिकेट फुल मार्क्स। अब यहाँ पे बोला है कि ऐसा जो क्वेश्चन के बाद जो ये फिगर्स है राइट साइड पे, ये फुल मार्क्स इंडिकेट करता है, मतलब ये क्वेश्चन में जितने भी है उसके लिए 3 मार्क्स है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आर बेस्ड ऑन हिस्ट्री एंड क्वेश्चन नंबर 6 to 9 आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल साइंस। मैंने बताया था कि क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक हिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे और क्वेश्चन नंबर 6 से 9 तक पॉलिटिकल साइंस के। ऐसा साइड से मेनली बताएगा नहीं कि यहाँ पे हिस्ट्री खत्म हो रहा है, यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट हो रहा है। आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हिस्ट्री है और 6 to 9 पॉलिटिकल साइंस है। It is mandatory to write a complete statement as answer in question number 1A and question number 6। अब यहाँ पे mandatory मतलब compulsory है। और क्वेश्चन नंबर 1A में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1A में चूज़ द करेक्ट ऑप्शन है। तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन में सिर्फ ऑप्शन लिख के नहीं छोड़ना है, उसका पूरा स्टेटमेंट लिखना है, फिर ऑप्शन नंबर लिखना है और फिर उसका आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1A और 6 में दोनों में यही चीज़ को फॉलो करना है। कंप्लीट स्टेटमेंट लिखना है, जो MCQs है, जो फिलअप्स है, उसका कंप्लीट स्टेटमेंट लिखना है। सिर्फ उसके ऑप्शंस लिखेंगे तो मार्क्स नहीं लिखेगा, क्योंकि यहाँ पे नोट में स्पेशली दिया है कि इट इज़ मैंडेटरी, इट इज़ कंपलसरी। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन 5th पॉइंट, इन क्वेश्चन नंबर 2A and 8B द अप्रोप्रिएट आंसर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी रिटर्न बाय पेन इन द कॉन्सेप्ट मैप। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2A और 8B में कॉन्सेप्ट मैप देंगे। यहाँ पे क्लियरली पता चल गया हम लोग को कि 2A और 8B में कॉन्सेप्ट चार्ट होगा, जैसे बॉक्स में हम लोग को आंसर लिखना होगा, तो उसमें दे आर एक्सपेक्टेड दैट शुड बी रिटर्न इन पेन। तो ये जो बॉक्स है, बॉक्स में हम लोग को पेन में लिखना कंपलसरी है। अगर पेन में आंसर नहीं लिखा है, पेंसिल से लिखा, तो मार्क्स कट जाएगा। और वो जो बॉक्स बनाना है, जो बॉक्स है, उसको पेन से ही ड्रॉ करो, तो ये 5 पॉइंट्स थे। एग्जाम के पेपर का फर्स्ट पेज था, क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट पेज, जिसमें नोट्स दिया था। अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 1A था चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एंड कंप्लीट द सेंटेंस। तो यहाँ पे सिर्फ चूज़ द करेक्ट ऑप्शन लिख के देखना नहीं कि करेक्ट ऑप्शन इसमें से कुछ भी है। इट मे बी सेड दैट वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया और आंसर शीट में लिखा ए वोल्टायर, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर लिखा ऐसा कि ए वोल्टायर, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे भी लिखा है कि एंड कंप्लीट द सेंटेंस। तो लिखना कैसा है बताती हूँ कि इसको लिखना कैसे है आंसर शीट में। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, फिर क्वेश्चन नंबर 1 का ए, उसका फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या था, इट मे बी सेड दैट वोल्टायर वॉज फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। तो ये पूरा स्टेटमेंट लिखना है और जहाँ पे अंडरलाइन है वहाँ पे भी आंसर लिखना है, और फिर नीचे ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन नंबर है और वो वर्ड, जो वर्ड है ऑप्शन में, वो लिखना है। तो ऐसा लिखना है क्वेश्चन नंबर 1A का चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। सिर्फ फर्स्ट का ए वोल्टायर ऐसा लिखा तो मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि इट इज़ मैंडेटरी टू राइट द फुल सेंटेंस। तो क्वेश्चन नंबर 1A के ऐसे ही 3 MCQs दिए हैं। सेकेंड MCQ, द डैश इज कंसिडर्ड एज द मदर ऑफ साइंस एंड ऑल अदर सब्जेक्ट्स। फिर यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट था विल्लार इज नोन एज द विलेज ऑफ डैश। तो यहाँ पे भी वही सेम पूरा क्वेश्चन लिखना है, फिर जो आंसर है उसको फाइंड करके लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 1B आता है आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर एंड रीराइट। तो यहाँ पे कौन सा रॉन्ग पेयर है वो ढूंढना है। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिए होंगे, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें से जो रॉन्ग पेयर है उसको ढूंढना है, फिर उसको रीराइट करना है। मतलब जैसे अगर सपोज सेकेंड वाला रॉन्ग पेयर है, तो सेकेंड वाले को फिर से रीराइट करके लिखना है। तो यहाँ पे बोला है कि रीराइट करना कंपलसरी है, रॉन्ग पेयर को ढूंढो कौन सा रॉन्ग पेयर है और उसको फिर से रिटर्न लिखो, रीराइट करो। तो आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर के भी 3 क्वेश्चंस थे। फिर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2A कंप्लीट द कॉन्सेप्ट चार्ट और मैप एनी 2। तो यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट चार्ट दिए होंगे या मैप दिए होंगे, जिसमें से कोई 2 करना है। यहाँ पे 4 बॉक्सेस है, क्योंकि हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो इसके लिए हाफ, तो 2 मार्क्स हो जाएंगे टोटल। तो ये जो बॉक्सेस है इसको भी पेन से लिखना है, पेन से बनाना है, और ये जो बॉक्स है जिसके अंदर आंसर लिखना है उसको भी पेन से लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट मैप, सेम। तो इंडोर गेम्स 4 इंडोर गेम्स लिखना है, इसको पेन से ड्रॉ करना है, पेन से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कंप्लीट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट मैप, टाइप्स ऑफ टूरिज्म के टाइप्स, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, एग्रो टूरिज्म, ऐसे 4 टूरिज्म्स के बारे में लिखना था।
फिर नेक्स्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 2B, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू। यहाँ पे एनी टू का 4 मार्क्स था, एनी टू का यहाँ पे 4 मार्क्स था, तो शॉर्ट नोट्स लिखना था। फर्स्ट था फेमिनिस्ट हिस्ट्री, नीड ऑफ एंटरटेनमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे जो 2 आंसर्स परफेक्टली आते हैं उसी को लिखना है। अगर फर्स्ट और सेकंड आते हैं तो ठीक है, अगर फर्स्ट और थर्ड आता है तो ठीक है, फर्स्ट और थर्ड प्रॉपरली लिख के छोड़ना है। अगर फर्स्ट आंसर लिख रहे हो तो आंसर में नंबर 1 आएगा, थर्ड आंसर लिख रहे हो तो आंसर में नंबर 3 आएगा। तो यहाँ पे ऐसा आंसर लिखना है। और यहाँ पे पॉइंट्स कितना लिखोगे, फेमिनिस्ट हिस्ट्री के लिए मिनिमम 4 to 5 पॉइंट्स होना ही चाहिए। हर शॉर्ट नोट्स में जितने मार्क्स है उसके डबल पॉइंट्स होने चाहिए, क्योंकि हर पॉइंट का हाफ मार्क्स होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2B। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रीजन। तो यहाँ पे ये एक स्टेटमेंट्स दिए होते हैं, उन 4 स्टेटमेंट दिए होंगे, उनमें से कोई 2 स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है विथ रीजंस। तो 2 मार्क्स का है, एक 2 मार्क्स का है, तो उसके लिए पॉइंट्स कितने होने चाहिए, 4 पॉइंट्स होने चाहिए। तो यहाँ पे बोला है वोल्टायर सेड टू बी द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, इसके ऊपर 4 पॉइंट्स होने चाहिए। तो 4 पॉइंट्स सारे, चारों में से जो 2 आते हैं परफेक्टली उसको लिखो। और अगर डाउट है कि फर्स्ट और थर्ड, तो लिख लिया कि फर्स्ट और थर्ड आता है प्रॉपरली, लेकिन थोड़ा डाउट है कि रॉन्ग भी हो सकता है। तो अगर यहाँ पे कोई टीचर, आपने सेकंड वाला भी लिख लिया और आपको सेकंड वाला में ज़्यादा मार्क्स मिल रहा है, तो टीचर फर्स्ट और सेकंड काउंट करेगी। थर्ड वाले में अगर वन हाफ मिल रहा है और सेकंड और फर्स्ट वाले में 2 मिल रहा है, तो टीचर फर्स्ट और सेकंड वाला काउंट करेगी। लेकिन ट्राई करना है कि जो परफेक्टली आता है उसी को ऊपर लिखना है। फिर नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। तो ये 4 मार्क्स का होगा। यहाँ पे ये पिछले साल दशावतारा थिएटर के ऊपर पैराग्राफ दिया था, पूरा पैराग्राफ था, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस थे। तो ये पैराग्राफ के बेसिस पे क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। तो इसमें पिछले साल 3 क्वेश्चंस दिए थे। फर्स्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स का, सेकंड क्वेश्चन 1 मार्क्स का, और थर्ड क्वेश्चन को 2 मार्क्स दिया था क्योंकि ये ब्रीफ क्वेश्चन था। फॉर्म ऑफ दशावतारा फोक थिएटर एक्सप्लेन, इसका एक्सप्लेन करना था, इसलिए इसको 2 मार्क्स दिया गया था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। तो ये डिटेल मतलब ब्रीफ क्वेश्चन आंसर्स थे, और इनमें से 3 दिया था, सॉरी इनमें 4 दिए थे, तो इनमें से कोई 2 करना था, और दोनों का कितना मार्क्स, 6 मार्क्स। तो पर क्वेश्चन का 3 मार्क्स होता है। तो अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मिनिमम 6 to 7 पॉइंट्स होने चाहिए। तो यहाँ पे था व्हाट इज मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड टू स्टडी रिटन सोर्सेज, व्हाट काइंड ऑफ प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स एक्सप्लेन। तो ये सब ब्रीफ आंसर्स थे, ये सब ब्रीफ आंसर्स थे, इनमें से कोई 2 लिखना है। और मैं फिर बोल रही हूँ कि जो 2 परफेक्टली आते हैं उसी को ऊपर लिखो, और अगर उनमें डाउट है और टाइम बच रहा है तो फिर नीचे लिखो। और एक चीज़, सारे मेन क्वेश्चंस है जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, सारे मेन क्वेश्चंस न्यू पेज से ही स्टार्ट करना। सारे मेन क्वेश्चंस न्यू पेज से स्टार्ट करना कंपलसरी है। उसमें पेपर क्लियर दिखता है, नीट दिखता है, तो मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6, इसको भी नए पेज से स्टार्ट करना है। मैं तो बोल रही हूँ हर नया क्वेश्चन नंबर 1A एक पेज में ख़त्म हुआ तो क्वेश्चन नंबर 1B नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करो। हर नए क्वेश्चन को न्यू पेज स्टार्ट करो। अगर नीचे 10 to 5 लाइन्स बच भी रहे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे था क्वेश्चन नंबर 6, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम गिवन ऑप्शंस एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट्स। यहाँ पे है ये पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है कि करेक्ट ऑप्शन चूज करो और कंप्लीट द सेंटेंस। क्वेश्चन लिखना है, उसमें जो आंसर आ रहा है वो लिखना है, और फिर ऑप्शन नंबर के साथ आंसर भी लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 2 था, डैश इज द मेन डिमांड ऑफ फार्मर्स मूवमेंट। उसके ऑप्शंस में से राइट ऑप्शंस लिखो और फिर ऑप्शन नंबर के साथ आंसर भी लिखो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। एनी टू है 4, इसमें 3 क्वेश्चंस दिए हैं, तो 3 में से कोई 2 लिखना है हम लोग को, और 2 के कितने मार्क्स है, 4 मार्क्स है। तो इनमें से भी जो 2 आता है वो लिखो। अब यहाँ पे इंडियन डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। ये सेंटेंस अगर ट्रू है, अगर आपने ट्रू लिखा तो 1 मार्क्स, राइट भी होना चाहिए, और ये राइट है, ट्रू है तो ट्रू के लिए 1 मार्क्स। और इसको, ये स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है, विथ रीजंस, तो उसके लिए 2 पॉइंट्स। तो ट्रू का 1 मार्क्स और उसका 2 पॉइंट्स जो लिखा उसके लिए हाफ मार्क्स। तो ऐसे इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किया है।
ऐसे ही दोनों आंसर लिखना है, 2 या 3, जैसे आपको मर्जी। फिर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8A, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स में शॉर्ट नोट्स जैसा आंसर्स आएंगे। जैसे यहाँ पे पिछले बार राइट टू इन्फॉर्मेशन और रीजनलिज्म दिया था, 2 क्वेश्चंस दिए थे, उनमें से कोई एक करना है और उसका मार्क्स कितना है, 2 मार्क्स। तो इसमें 4 to 5 पॉइंट्स लिखना ज़रूरी है। फिर क्वेश्चन नंबर B था डू एज इंस्ट्रक्टेड। डू एज इंस्ट्रक्टेड में दिया था कंप्लीट द कॉन्सेप्ट डायग्राम। यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट डायग्राम ही दिया होगा या तो कॉन्सेप्ट चार्ट या डायग्राम, तो इनमें से कोई एक करना था जिसका मार्क्स कितना था, 2 मार्क्स था। यहाँ पे भी 4 बॉक्सेस दिए, 4 बॉक्सेस, हर बॉक्स का हाफ मार्क्स। तो लास्ट सेकेंड क्वेश्चन भी कॉन्सेप्ट डायग्राम में दिया था, इसमें भी 4 बॉक्सेस जिसको सॉल्व करना है। फिर आते लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, आंसर इन ब्रीफ। ये ब्रीफ आंसर था, एनी वन 2 मार्क्स के लिए था, तो 4 to 5 पॉइंट्स लिखना ज़रूरी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज़ कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में लिखना था और उसको एक्सप्लेन करना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था फॉर विच रिफॉर्म्स वेयर द वुमेन्स मूवमेंट इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड फाइटिंग। तो इसकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो आंसर इन ब्रीफ या शॉर्ट नोट्स लिख रहे हो तुम लोग, तो उसमें जो आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है तो उसको एक पेंसिल से अंडरलाइन कर लो, तो उसमें हाईलाइटेड दिखेगा, और हाईलाइटेड दिखा तो टीचर को फट से मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि टीचर पूरा आंसर नहीं पढ़ती बैठेगी। टीचर को जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स लग रहा है तो वो अगर मिल गया टीचर को तो टीचर मार्क्स दे देगी। तो ये था हिस्ट्री का पेपर कैसा लिखते हैं, कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, और हिस्ट्री का पिछले साल का पेपर कैसा था। तो एक बार फिर पॉइंट्स देख लेते हैं। रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। रिमेंबर टू वेयर अ वॉच, एक वॉच पहनना ज़रूरी है ताकि टाइम देख सके और टाइम के हिसाब से मैंने जो बताया उसके हिसाब से पेपर लिख सको। फिर प्रॉपर यूज़ ऑफ पेंसिल, पेंसिल को प्रॉपर यूज़ करना है ताकि हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स। फिर कॉन्सेप्ट मैप और कॉन्सेप्ट चार्ट में पेंसिल का यूज़ नहीं करना है। कॉन्सेप्ट मैप और कॉन्सेप्ट चार्ट में पेंसिल का यूज़ नहीं करना है, सिर्फ पेन का यूज़ करना है। बॉक्सेस के लिए भी पेन का यूज़। फिर नेक्स्ट है ड्रॉ लाइन ऑन बोथ साइड्स विद पेंसिल, दोनों साइड पे लाइंस ड्रॉ करना है। फिर नेक्स्ट है ईच क्वेश्चन फ्रॉम अ फ्रेश न्यू पेज, हर नया क्वेश्चन एक नए पेज से स्टार्ट करना है ताकि पेपर क्लीन दिखे। अगर नीचे 5 to 10 लाइन्स बच रहे तो भी चलेगा, लेकिन नए पेज से स्टार्ट करो। तो ये था हिस्ट्री का हाउ टू राइट हिस्ट्री पेपर और पेपर प्रेजेंटेशन।